न्यूज 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन और स्वागत है खबरनामा में। मुझे मालूम है आज भी आप मेरी जो व्यक्तिगत आईडी है फेसबुक की उसी पर लाइव देख पा रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरी था ताकि प्रोग्राम मिस ना हो आप लोगों से। तो जुड़ें और शेयर करते चलें। और सिर्फ फेसबुक पर लाइव है हम, है ना, यूट्यूब पर लाइव नहीं है और सिर्फ फेसबुक पर लाइव है। तो आप फटाफट जुड़ जाओ और शेयर करते चलो। जितने भी हमारे सम्मानीय दर्शक हैं, 5000 फ्रेंड्स तो मेरे हैं ही, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है शेयर करने की। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट आपको दूंगा। क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्या कुछ गतिविधियां गंगापुर सिटी और उसके आसपास के इलाकों में घटित हुई है उसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। तो फटाफट हमारे जितने फ्रेंड हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, सर प्लीज आप अपने फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर, यूट्यूब पर जहां डाल सकते हो, जहां शेयर कर सकते हो वहां शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे फेसबुक फ्रेंड नहीं है। आपको पता है एफबी की लिमिट है 5000 तक, और जो 5000 हमारे मेरे जो दोस्त हैं ना फेसबुक पर, उनमें से भी कल कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि अजय जी बहुत दिन में आप नजर आए हो, आजकल कहाँ गायब हो। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर मैंने पुराना चैनल जो है उसको छोड़े हुए मुझे 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया। और आप प्लीज़ हमारा नया जो चैनल है न्यूज 7 राजस्थान, उसको सब्सक्राइब करो, उसको फॉलो करो। सारे प्रोग्राम एज इट आ रहे हैं। रात को दिन भर का जो खबरनामा है, दिन भर की जो तमाम अपडेट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरे बहुत सारे एफबी फ्रेंड ऐसे हैं जिन्होंने मेरे न्यूज 7 राजस्थान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, और इस वजह से उन तक खबरें नहीं पहुंच पा रही है। तो आप बिल्कुल पुराना वाला जो चैनल है उसको बिल्कुल भूल जाइए अब आप, और जो चैनल नया चल रहा है, जो मेरा अपना है, जो रजिस्टर्ड है, सबसे बड़ी बात है कि जो रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है, अब आप उस चैनल पर तमाम खबरें देख सकते हैं रोजाना। तो आपका फर्ज बनता है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जोड़ो लोगों को और बताओ। न्यूज 7 राजस्थान की जो लिंक है उस पर जाइए, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर, उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अभी तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है। कल मैंने कमेंट पढ़े थे तो कुछ दर्शक कह रहे थे, अजय जी बहुत दिन में आपके दर्शन हुए, अजय जी बहुत दिन बाद में आप नजर आए हो, पता नहीं इतने दिन से कहाँ गायब थे। सारे प्रोग्राम, सारी अपडेट एज इट चल रही है जैसे पहले चला करती थी। लेकिन समस्या यह है, अभी बहुत सारे दर्शकों को यही पता नहीं है कि न्यूज 7 राजस्थान नया चैनल जो है अजय भारद्वाज जी ने ज्वाइन कर लिया है और वहां पर तमाम खबरें आती हैं। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो सर हमारे साथ, ठीक है ना। शेयर कम कर रहे हैं और जुड़े कम है। बहुत कम दर्शक नजर आ रहे हैं अभी मुझे एफबी पेज पर। कल अच्छे खासे जुड़े थे, हाँ मैं धन्यवाद दूंगा सर, कल अच्छी खासी तादाद में जुड़े थे और कल आप लोगों ने शेयर भी जम करके किया। धन्यवाद के पात्र हैं आप सब कि इतना सहयोग हमारा किया कि कल हम ऑफिशियली पेज पर नहीं थे, उसके बावजूद भी आप लोगों ने जम करके शेयर किया था कल। तो धन्यवाद, आज भी आपको वही योगदान अपना देना है सर। जुड़ते चलें, अभी बहुत कम लोग जुड़े हैं। जैसे ही अच्छी तादाद में आप लोग जुड़ जाएंगे ना, मैं बिल्कुल प्रोग्राम चालू कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। हेमंत जी जुड़े हैं अभी तो, केवल हेमंत शर्मा जी, नमस्कार, स्वागत है हेमंत भाई आपका भी। और आज तारीख है 15 मार्च और बार है बुधवार, ठीक है ना। दिन भर की तमाम खबरें, दिन भर की तमाम अपडेट वो आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। और अब फटाफट आप जुड़ें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं दिन भर की तमाम खबरें, क्या कुछ है। अच्छा, कल बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी थी। बहुत सारे दर्शकों के आज मेरे पास फोन भी आए थे और मैसेज भी आए थे कि सर कल की जो जानकारी है वो बड़ी महत्वपूर्ण थी और हमें सड़कों के बारे में, आगामी योजना जो है उसके बारे में पता लग गया। और दूसरी बात, इन दिनों सड़कों को लेकर के क्या चल रहा है गंगापुर शहर में, उसके बारे में हमको जानकारी मिल गई। और उनको जो प्रॉपर जानकारी चाहिए थी वो भी मैंने फोन के माध्यम से उनको बता दी। तो कल का प्रोग्राम अच्छा रहा और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान आप लोगों का रहा कि आपने उसको अच्छा टाइमली शेयर किया, ठीक है सर। अभी बहुत कम लोग जुड़े, बहुत कम लोग मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जितने भी मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर प्लीज खबरनामा के इस एपिसोड को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं मेरे को सर स्क्रीन पर, ठीक है ना। कोई टेक्निकल इशू चल रहा है इस वजह से
जो चैनल का एफबी पेज है उस पर लाइव नहीं आ रहे हैं, और ना सिर्फ हम बल्कि हमारे जितने भी रिपोर्टर हैं वो आपको दिन भर लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं, है ना, एफबी पेज पर। लेकिन 1-2 दिन में वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। हाँ, अब देखिए थोड़ा सा जुड़ने लगे हैं और शेयर भी करने लगे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों के लेकर के क्या स्थिति है, पहले राष्ट्र लेवल की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। महाराष्ट्र के नासिक से 10,000 किसानों का काफिला रवाना हुआ। पैदल मार्च उन्होंने किया मुंबई के लिए। रोजाना 25 किलोमीटर का सफर तय करके और 203 किलोमीटर की यात्रा तय करके ये लोग पहुंचेंगे मुंबई 20 मार्च को। और इन किसानों का उद्देश्य क्या है, इन किसानों की मांग क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल मैं आपको बता देता हूं कि नासिक से ये किसान रवाना हुए हैं और मुंबई के आजाद मैदान पर पहुंच करके प्रदर्शन करेंगे। और इनकी प्रमुख मांग है, एक तो आदिवासियों को जमीनों का हक मिले, दूसरा प्याज पर एमएसपी लागू हो, और तीसरा किसानों की कर्जा माफी। ये प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के इन किसानों ने मार्च किया है। देखिए रविशंकर जी जुड़े हैं, राधे राधे और स्वागत है रविशंकर जी। और महेश सिंह जी, बिल्कुल एक बार आकर लाइव दिखाओ। बहुत जल्दी आऊंगा महेश जी, मैं आपको कॉल कर लूंगा। दरअसल जैसे ही माता जी का मेला शुरू हो जाएगा कैला देवी का, हम रात भर वहीं रुकेंगे और वहीं से हमारे दर्शकों को लाइव दिखाएंगे। हम 100% दिखाएंगे, हमने पूरा प्लान इसका बना रखा है, ठीक है ना। इसकी सूचना हम आपको जरूर दे देंगे महेश जी। सईद अब्दुल उर रज्जाक, नमस्कार जी, नियमित दर्शक है शहीद भाई हमारे, है ना। शेयर भी करना, महेश जी आप भी हैं, रवि भाई आप भी हैं, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। क्योंकि अभी हम ऑफिशियली पेज पर लाइव नहीं आ पा रहे हैं और लोग खबरों का इंतजार करते हैं। तो अच्छा है आपके माध्यम से लोग जुड़ जाएंगे तो खबरें मिल जाएंगी। क्योंकि प्रोग्राम एक भी दिन अब ड्रॉप नहीं कर रहे हैं हम, चाहे ऑफिशियली पेज पर ना आए, लेकिन मेरे फेसबुक पेज पर और हमारे जितने रिपोर्टर हैं वो अपने पर्सनल फेसबुक पेज पर तो खबरें दिखा रहे हैं आपको दिन भर, ठीक है ना। शेयर करते चलें। तो ये इनकी प्रमुख मांगे हैं और 20 मार्च को ये लोग मुंबई पहुंचेंगे जो किसान हैं। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हां, टैलेंट की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। और नया कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया है, मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का हार्ट सर्जरी की है, दिल का ऑपरेशन किया है। दरअसल उस बच्चे का एक वॉल्व जो था हार्ट का वो बंद था और माता पिता की सहमति से डॉक्टर ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अंगूर जितने छोटे दिल में वॉल्व बंद था, डॉक्टर्स ने बैलून डायलेशन सर्जरी से मात्र 90 सेकंड में इसका सफल ऑपरेशन किया है और वो जो ब्लॉकेज थे उनको खोल दिया। तो एम्स के डॉक्टर्स ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिल्कुल सईद भाई, मुझे पता है आप सऊदी अरब से देखते हैं, शेयर करते हो कि नहीं करते हो। और सबसे बड़ी बात, दूर रह करके भी अपने क्षेत्र की पूरी जानकारी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है ना। ऐसा नहीं लगता कि हम दूर बैठे हैं। GR जनकावत जी हमारे साथ जुड़े, जय माता दी और स्वागत है आपका। बाबा किरोड़ी लाल बेंगलोर लेकर जा रहे हैं, हालत गंभीर है, विकास जी कह रहे हैं, ठीक है। हालांकि अभी ऐसी कोई ब्रेकिंग हमारे पास में नहीं है ये विकास जी कि, हाँ पूछ लीजिए एक बार कि उनको अब बेंगलोर शिफ्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि उनकी पुरानी चोटें उभर करके आई है और शरीर का आधा हिस्सा जो है उसमें उनको सुन्नपन या तकलीफ महसूस हो रही है, ये तो सही बात है। लेकिन दिल्ली एम्स में उनको रेफर किया गया था कल, ठीक है ना। जैसी कोई आएगी मैं बताऊंगा आपको। अजी 2-2 बार फेसबुक से करते हैं, धन्यवाद शहीद भाई, शहीद बहुत बहुत शुक्रिया आपका, है ना। ये प्यार आपका बना रहे हमारे ऊपर ताकि लोगों तक अपडेट मिलती रहे। और हमारा उद्देश्य एक रहता है, लोगों को जागरूक करते रहें और उनको अपडेट रखें कि भाई क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, है ना। विकास जी कह रहे हैं अभी की न्यूज है, बिल्कुल हम अभी मालूम कर लेते हैं और उनके जो पीए हैं उनको हम फोन मिला करके अभी मालूम कर लेते हैं। अगली खबर, संसद सत्र के तीसरे दिन भी पक्ष और विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित रही। विपक्ष अडानी मामले की जांच को लेकर के जेपीसी से इसकी मांग करवाना चाहता है। मुद्दों से भटकाने की राजनीति चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। संसद के सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में अगर आप विकास के मुद्दों पर चर्चा करोगे, अच्छी बातें करोगे तो जनता के लिए कुछ निकल करके आएगा। लाखों रुपए खर्च होते हैं प्रतिदिन संसद की कार्यवाही में और ये लोग लड़ने से बाज नहीं आ रहे, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से बाज नहीं आ रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर के आज भी वही गतिरोध की स्थिति उत्पन्न रही। विपक्ष अडानी मामले की जांच जेपीसी से करवाना चाहता है तो भाजपा राहुल का जो बयान था विदेशों में जो दिया गया था
उसको लेकर के राहुल से माफी मांगवाने की मांग कर रहे हैं और दोनों अपनी अपनी जिदों पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने के घर विपक्ष के 16 नेताओं की आज बैठक हुई है ताकि वो ईडी के सामने जाकर के प्रदर्शन कर सके कि साहब ईडी का दुरुपयोग हो रहा है ना। और दूसरी बात, अडानी मामले में जांच होनी चाहिए। अरे भाई, कानून के मामले में और कानून के अंतर्गत आ रही है सारी चीजें, जांच हो जाएगी। आप तो जनता के मुद्दे उठाइए ना वहां पे। क्यों इस तरह जनता का जो समय है वो बर्बाद कर रहे हैं और पैसा बर्बाद कर रहे हो आप लोग संसद के नाम पर और लोकसभा और राज्यसभा के नाम पर। लेकिन कुल मिलाकर के पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में लड़ाई और आरोप और प्रत्यारोप चलते रहते हैं और सदन में कोई काम नहीं हो पा रहा है। यह अफसोस की बात है। अगली खबर, नौकरी के बदले जमीन। यह एक बड़ा घोटाला है जिस पर सीधे सीधे आरोप लगे हैं आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती पर। इसको लेकर के सीबीआई और ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लेकिन एक राहत की खबर जरूर आई है कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज लालू, उनकी पत्नी राबड़ी और बेटी मीसा भारती को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। तो अभी उनको ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है और 29 मार्च को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। शेयर कम कर रहे हो भाई? हाँ, स्क्रीन पे नजर आ रहा है मुझे कितने दर्शक जुड़े हुए हैं और कितने शेयर कर रहे हैं। सुरेश सिंह मोकावत जी जुड़े हैं, जय माता दी। और विकास उपाध्याय, ठीक है, जुड़ते चलो। शेयर कम कर रहे हो भाई। केवल फेसबुक पर लाइव है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। और फेसबुक पर भी मेरा जो पर्सनल अकाउंट है, FB ID है, उसी पर लाइव है हम। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसकी लिंक जो है वो सारे ग्रुप्स में भेजें, अपने फेसबुक पेज पर भी डाल दें और सबसे बड़ी बात व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। कल तो अच्छी खासी तादाद में जुड़े थे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। और S3N2 ये एक नया वायरस है सर, जो बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। और हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो इस मामले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन 9 लोगों की मौत हो चुकी है। और S3N2 इसका सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में। मैं आपको बता दूं कि 352 केस अब तक दर्ज हो चुके हैं अकेले महाराष्ट्र में। और पुडुचेरी में सभी स्कूल जो हैं, क्योंकि 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें ये ज्यादा फैल रहा है, वहां से थोड़ी सी डराने वाली बात आ रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुडुचेरी में 16 मार्च से यानी कल से और 26 मार्च तक जितने भी स्कूल हैं सब बंद कर दिए। सरकार ने आदेश निकाल दिया है ताकि बच्चे ज्यादा इससे इफेक्टेड ना हो। और अब बात करते हैं खेलों की। खेलों में क्या कुछ चल रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत, एक बड़ा हादसा उनके साथ में हुआ था, कार एक्सीडेंट हुआ था और जीवन की जंग उन्होंने लड़ी। लेकिन अब उनके बारे में खबर ये आ रही है, शहीद जी कह रहे हैं मेरे फेसबुक से 3,000 लोगों के पास जाता है। वेल डन शहीद भाई, अगर आप इतने लोगों के पास भेज रहे हैं और शेयर कर रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऋषभ पंत अब काफी हद तक ठीक है। BCCI का भी हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने इनके इलाज में कोई लापरवाही नहीं की है। और सबसे बड़ी बात है कि ऋषभ पंत में खुद में इतना जज्बा था कि वो जल्द से जल्द क्रिकेट के मैदान पर लौटना चाहते हैं। लगातार वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें वो स्विमिंग पूल के अंदर पानी में स्टिक की मदद से चलने का प्रयास कर रहे हैं। यानी अब वो धीरे धीरे अपने आप को फिट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि क्रिकेट की दुनिया में वापस लौट सके। आपको याद होगा अच्छी तरीके से 30 दिसंबर 2022 को एक बड़ा कार एक्सीडेंट उनका हुआ था और उनकी जान बच गई, लेकिन एक्सीडेंट खतरनाक था। राजीव कृष्ण शास्त्री जुड़े हैं, राधे राधे, स्वागत है भाई राजीव जी। शेयर करना राजीव भाई, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पेज पर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। अभी बहुत कम संख्या में लोग जुड़े हैं, कल अच्छी खासी तादाद में लोग जुड़े थे क्योंकि आप लोगों ने शेयर खूब अच्छा किया था तो लोगों तक खबर पहुंच गई थी। और भारतीय क्रिकेट टीम अब जुट चुकी है वर्ल्ड कप की तैयारियों में। जी हां, वनडे का वर्ल्ड कप इस साल भारत में ही होने वाला है, अक्टूबर और नवंबर में। और आपको मैं बता दूं कि इस वनडे वर्ल्ड कप का जो मैच है, इससे पहले भारत को 14 वनडे खेलने, यानी अच्छी प्रैक्टिस का मौका है भारतीय टीम के पास में। हालांकि एशिया कप को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है जो पाकिस्तान में होने वाला है।
बीसीसीआई ने और भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। तो हो सकता है कि इनके मैच जो है आबू धाबी में करवाए जाएं या शारजाह में करवाए जाएं, लेकिन उससे पहले यह जरूर है कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुट चुकी है और 14 वनडे मैच जो हैं वो भारत को खेलने हैं। अच्छी प्रैक्टिस भारत को करनी है। उम्मीद ये करते हैं जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में हमने वर्ल्ड कप जीता था 2011 में, अब वापस इतिहास दोहराया जाए और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीते 50-50 ओवर का। ठीक है, सुनील शर्मा जी जुड़े हैं, नमस्कार भाई। प्रेम शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, इंजीनियर अभिषेक पिलोदा नमस्कार। बलराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, मुकेश गुलाटी, जय श्री कृष्णा और स्वागत है आपका भी। बलराम पचैया सरपंच नमस्कार सरपंच साहब। और उम्मीद करता हूं कि आप भी शेयर करते होंगे और अगर आपने अभी तक अगर मेरा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो उसको भी कर लें। चैनल को अगर आपने नहीं कर रखा है न्यूज़ 7 राजस्थान को तो उसको भी कर लें, ठीक है ना, ताकि आप तक रोजाना खबरें और अपडेट जो है दिन भर की वो पहुंचती रहे। अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की खबरों की। प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है ना। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि साहब मेरे राज्य की हलचल क्या है, मेरे क्षेत्र की हलचल क्या है। कल मैंने एक मुद्दा उठाया था बिजली के बिलों का। बिना सोचे समझे, बिना रीडिंग के बिजली के बिल थोपे जा रहे हैं उपभोक्ताओं पर। ऐसा ही एक मामला प्रदेश लेवल से और आया है। बिजली के बिलों के अलावा पानी के बिल जो हैं वो भी उपभोक्ताओं पर ऐसे ही थोपे जा रहे हैं। जी हां, कोई रीडिंग नहीं, कोई रीडिंग लेने जाता भी नहीं है। औसत बिल के आधार पर पानी के बिल लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं और वो भी समय पर नहीं, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में एक साथ इकट्ठा होकर के पेलेंटी लग करके और वो बिल जो है वो फिर उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है। अब मुझे बताइए उपभोक्ता उसको अदा कैसे करेगा, कैसे उस बिल को चुकाएगा। और लगातार पूरे प्रदेश से इस तरह की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। सुनील जी कह रहे हैं आजकल 300 का बिजली का बिल आ रहा है, कहां तक सही है। अब ये जांच का विषय है। दीपक भाई, हॉस्पिटल रोड का जो मुद्दा है, आप सिर्फ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। मुझे एक बार ये बता दीजिए आप कि कौन सा रोड सही है गंगापुर में। मेन जितनी भी सड़कें हैं ना, मुख्य सड़कें जितनी भी हैं, सब खुद ही पड़ी हैं, सब पर गड्ढे हैं सर, सब पर गड्ढे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि गंगापुर की जनता भी बिल्कुल आंख और कान बंद करके बैठी हुई है। किसी से कोई सवाल जवाब आप लोग नहीं करते हो तो फिर काम कैसे चलेगा। आप सिर्फ हॉस्पिटल का मुद्दा उठा रहे हो, मैं तो पूरे शहर का मुद्दा उठा रहा हूं। और कल इसीलिए मैंने सड़कों के बारे में आपको पूरी विस्तार से जानकारी दी थी। पिछले सत्र में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई थी, उनके कितने काम हो चुके हैं और नए बजट सत्र में कितनी सड़कें स्वीकृत हुई हैं और कौन कौन से काम शुरू होने वाले हैं। ये कल मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी थी, क्योंकि सड़क जो है ना वो इस समय शहर के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है सर, तो प्रदेश लेवल की बड़ी खबरें तो मैंने आपको बताया। बिजली के साथ साथ पानी के बिल जो है ना वो भी लोगों को टेंशन दे रहे हैं। अधिकारियों की और कर्मचारियों की मनमानी चल रही है और सबसे बड़ी बात, बिना रीडिंग के, बिना जांच के बिल भेजे जा रहे हैं, चाहे बिजली के हो या पानी के हो। और वैसे आपको मैं बता दूं 15,000 लीटर तक पानी फ्री है राज्य सरकार की तरफ से, उसके बाद फिर पैसा लगता है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसने राजस्थान में पीएफआई की हिंसक गतिविधियों से जुड़े 2 युवकों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इन दोनों के अलग अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने व हथियार और विस्फोटक की ट्रेनिंग दी गई थी। इनकी जिम्मेदारी ये दी गई थी और इनका उद्देश्य था कि 2047 तक भारत में इस्लामिक शासन स्थापित किया जाए। उसी हिसाब से इनको ट्रेंड किया गया था। और दोनों आरोपी कोटा का मोहम्मद आसिफ और 12 का सादिक सर्राफ है। महत्वपूर्ण चीजें जो है एनआईए ने इनसे जुटा ली है। प्रदीप सरकार कह रहे हैं यू आर राइट, थैंक यू सर। और मुकेश जी जुड़े हैं, धन्यवाद। कुछ ज्यादा हो गया मुकेश भाई, है ना। टूटी सड़कों के कारण वाहनों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। कई बार तो दुर्घटना, अरे सर रोजाना टेम्पू पलट रहे हैं, रोजाना टेम्पू पलट रहे हैं। गंगापुर का हर व्यक्ति जो सड़कों पर चलता है ना, निश्चित मानिए आप वो गुस्से में भरा हुआ है, हकीकत में गुस्से में भरा हुआ है, क्योंकि जाम लगता है,
समय पर वो अपने ऑफिस या स्कूल नहीं पहुंच पाता, समय पर अपने काम नहीं कर पाता, इमरजेंसी में अगर उसको हॉस्पिटल जाना है तो वहां नहीं पहुंच पाता, तो आदमी को गुस्सा आएगा। मैं खुद दिन भर ना जाने कितने सारे टेम्पू वालों से मतलब फटकार लगाता हूं, क्योंकि रोड तो टूटे हैं ही, इसके अलावा टेम्पू जो है ना, टेम्पू जो है वो इस गंगापुर को निगलते जा रहे हैं, इसकी यातायात व्यवस्था को निगलते जा रहे हैं। तो ये तो बड़ा दर्द है, बड़ी तकलीफ है, और सब आंख कान बंद करके और बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं विधायक महोदय कोई चमत्कार करेंगे या प्रशासन कोई चमत्कार करेगा। अरे भाई, कोई चमत्कार नहीं करने पड़ा। जब तक आप लोग सामने नहीं आओगे, जब तक आप लोग सवाल नहीं करोगे ना, आप लोग मुद्दे नहीं उठाओगे ना, तब तक किसी के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो भुगत रही है ना, वो जनता भुगत रही है, जनता ही तो भुगत रही है। दीपक भाई, विधायक महोदय कुछ नहीं कर रहे। विधायक महोदय तो जो नई नई बजट में सौगातें लेकर के आए ना, अब उसका गुणगान करेंगे। सड़कें खराब पड़ी हैं, पानी नहीं मिल रहा, जगह जगह सड़कों में गड्ढे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कहना उनको। उनको तो यह है कि गहलोत साहब ने क्या क्या हमको दिया है, उसका बखान करना है जगह करके और जगह जगह। और जनता भी ऐसी है, हमारे यहां की जो जनता है ना, उसको भी आदत हो गई इन चीजों की, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ सोशल मीडिया के ही वीर हैं हम, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं। और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई भारी भरकम पुलिस जाब्ते के बीच में पंजाब की भटिंडा जेल में बंद है इन दिनों। और ये जो गैंगवार है, इसके खिलाफ हमारी राजस्थान की सरकार या जो पुलिस विभाग है, वो लगातार बड़ी कार्रवाई भी कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लग रहे हैं कि जब वो जेल में बंद है, इतनी कड़क कड़ी जो है सुरक्षा है, चाक चौबंद है सब कुछ, तो ये वीडियो वायरल हुआ कैसे और उसका इंटरव्यू लिया किसने? और इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने ये कहा है एक बार फिर कि वो फिल्म अभिनेता सलमान खान को गोली मारेगा अगर उसने हमारे समाज से, बिश्नोई समाज से माफी नहीं मांगी तो उसने हमारे समाज का अपमान किया है। ये कहना है लॉरेंस बिश्नोई का। वीडियो तो वायरल हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी ये वीडियो बना कैसे और ये इंटरव्यू बाहर कैसे आया? है ना जोरदार चीज कि एक बड़ा सरगना, एक कुख्यात अपराधी जो जेल में बंद है, वो आज इंटरव्यू दे रहा है और उसके इंटरव्यू वायरल हो रहे हैं और वो खुलेआम धमकी भी दे रहा है, और जबकि भारी पुलिस लवाजमा आसपास लगा हुआ है। यह हास्यास्पद स्थिति है हमारे देश की। आगे, और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में चल रहा है बारिश का दौर। अभी कुछ दर्शक कह रहे थे सर मौसम के बारे में बता दीजिए। भाई साहब, मौसम मामला बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। कल से ही पूर्वी राजस्थान के बहुत सारे जिलों में आंधी और बारिश का प्रकोप देखने को मिला है। गंगापुर सिटी में भी आज दिन भर बादल छाए रहे हैं। और आपको मैं बता दूं, दौसा के सिकराय में, धौलपुर, भरतपुर, इनमें भी बारिश हुई है कल। कहीं 5 डिग्री, कहीं 5 मिलीमीटर, कहीं उससे कम, कहीं उससे ज्यादा, लेकिन बारिश हुई है। दीपक जी सही कह रहे हैं, जब गहलोत जी के सारे परीक्षाओं के पेपर लीक हो सकते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो इंटरव्यू हो गया। लेकिन ये पंजाब के बठिंडा का मामला है ना। चलिए, तेज बिहारी जी भी हमारे साथ जुड़े, नमस्कार सर, है ना। और शेयर करते चलो भाई, जितने दर्शक हैं अभी बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं और बहुत कम लोग जुड़े हैं, शेयर करते चलो। तो आज भी जो मौसम विभाग ने कहा है, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है और 19 मार्च तक यही हाल रहेगा मौसम का। कल देर शाम दौसा के सिकराय, सैंथल, भरतपुर, धौलपुर में 5 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। वेद प्रकाश जी नमस्कार और स्वागत है आपका भी। सांसद महोदय किसी भी चीज के लिए कोई पैसा नहीं देंगे, ना ही किसी गाड़ी के ठहराव के लिए संसद में कभी आवाज उठाने का कष्ट करेंगे। यहाँ के नेताजी ऐसे हो चुके हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बातों से काम नहीं चलता। बिल्कुल, लेकिन एक बात मैं बताऊं, सांसद और विधायक ही क्यों उठाए मुद्दे? जनता कहां मर गई, मैं पूछना चाह रहा हूं। जनता कहां है? जनता ने कितने मुद्दे उठाए आज तक? कितने आंदोलन, कितने धरने, कितने प्रदर्शन बिजली, पानी, सड़क, गड्ढों को लेकर के हुए, मुझे बता दीजिए आप।
मुझे बता दीजिए आप। मेरे 10-12 साल के पत्रकारिता के कैरियर में हर मुद्दे पर मैंने अनशन होते देख लिए, धरने प्रदर्शन होते देख लिए, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं है ना, उन पर किसी भी आम आदमी ने आज तक कोई ज्ञापन नहीं दिया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। कल चिल्ला चिल्ला करके मैं इस बात को कह रहा था कि 19 मार्च से कैला देवी का मेला शुरू हो रहा है और हमारे स्टेशन वाले रोड की क्या स्थिति है वो देख लीजिए आप। और मुझे ताज्जुब ये है, सरकार के सारे काम हो रहे हैं। आज संभागीय आयुक्त आए थे, अजय जी अपनी खबर आए बहुत दिन हो गए। नहीं वेद प्रकाश भाई, आपने मेरे ख्याल से हमारा चैनल न्यूज़ 7 राजस्थान फॉलो नहीं कर रखा है या सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ये तो मजबूरी में मुझे मेरे पेज पर आना पड़ा है, नहीं तो प्रतिदिन अपनी खबर है या खबरनामा है, जो पहले के प्रोग्राम थे वो बिल्कुल एज इट चल रहे हैं, लेकिन आपको चैनल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अभी बहुत सारे दर्शक ऐसे, मेरे एफबी फ्रेंड ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल फॉलो ही नहीं किया है। उनको अभी भी ये लगता है कि साहब अजय जी वही पहले वाले चैनल में काम करते हैं। उसको छोड़े हुए 1 साल हो गया मेरे को, और भी ज्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया समथिंग, है ना। और उसमें जितने हमारे रिपोर्टर थे वो सब छोड़ छोड़ करके और हमारे इस चैनल में आ गए, तो सारी खबरें सारी चीजें वैसी की वैसी चल रही हैं। बस सबसे बड़ी बात है, चैनल का लोगो नाम बदल गया और अब चैनल रजिस्टर्ड है, चैनल रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है, तो काम करने में मजा भी आ रहा है हमको, ठीक है ना। तो आप उस चैनल को फॉलो करें, न्यूज़ 7 राजस्थान। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं। और पूर्वी हिस्सों में बारिश का चल रहा है। कल देर शाम दौसा के मैंने आपको बता दिया है ना, 5 mm तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। अनुज त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े, नमस्कार और स्वागत है अनुज भाई आपका भी। मैंने सब कुछ कर रखा है बट संडे को आता था बट आया ही नहीं। चलिए, आवाज कम आ रही है सर, आवाज कम आ रही है। ये 2-3 लोगों ने भेजा है कमेंट, देखना सर, है ना। अभी चेक करवाते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आवाज कम क्यों आ रही है? पहले तो अच्छी आ रही थी। नहीं, आवाज काफी आ रही है, हमने चेक कर लिया, आवाज का कोई इशू नहीं है। कोई आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम हो तो कह नहीं सकता, है ना। आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, चेक कर लिया हमने। अब बात करते हैं, जयपुर में धरने पर बैठी वीरांगना मधुबाला मीणा इन दिनों कोटा के सांगोद में अपने घर पर है। जबरदस्ती पुलिस ने वहां से उठा करके उनको उनके घर शिफ्ट कर दिया। और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वीरांगना ने यह कहा कि घर में खाने पीने का सामान तक नहीं है, पड़ोसियों से तक नमक लाना पड़ रहा है हमको। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने सीएम गहलोत की निंदा करते हुए कहा कि हम कोई आतंकवादी है जो हमारे चारों तरफ पुलिस का पहरा बैठा रखा है। यह एक वीरांगना का कहना है, एक शहीद की पत्नी का यह कहना है कि साहब हमारे चारों तरफ पुलिस जो है, हमारे चारों तरफ पुलिस जो है सिविल ड्रेस में वर्दी में मौजूद रहती है। हम कहीं आते हैं जाते हैं, हर चीज पर हमारी निगरानी रखी जा रही है। आखिर क्यों? वेद प्रकाश जी कह रहे हैं आवाज कम आ रही है। सर आवाज जैसा तो कोई इशू नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ भी। मैंने आवाज देखिए, गगन जी कह रहे हैं आवाज सही है, इससे पहले भी कुछ दर्शकों ने कहा कि आवाज सही है। आपके यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें, हमारे यहाँ आवाज का तो कोई इशू है नहीं, है ना। फिर भी चलो और देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने कहा कि वीरांगना ने एक सवाल और पूछा सीएम गहलोत से कि जब गुर्जर आंदोलन के दौरान जो लोग शहीद हुए थे उनके पीड़ित परिवारों को नौकरी दी जा सकती है, तो फिर हमारी मांगे क्यों नहीं मानी जा सकती। 4 से 5 पुलिस वाले हमेशा उनको घेर करके बैठे रहते हैं, सादा ड्रेस में भी बैठे रहते हैं, कहीं भी हम आते हैं जाते हैं तो वो लगातार हमारे पीछे रहते हैं। हम कोई आतंकवादी हैं? आप सोचिए कि एक वीरांगना एक सच्चाई जो है वो सामने आकर के ये बता रही है, और उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। उस वीरांगना ने तो ये तक कहा कि जबरदस्ती हमको धरना स्थल से पुलिस ने उठाया और ये कहा कि दोबारा अगर धरना दिया ना तो डंडे से टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, चुपचाप अपने घर में बैठे रहो और कोई भी उपद्रव आंदोलन हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। ये पुलिस के द्वारा दी गई धमकी है शहीदों की वीरांगनाओं को, और खुल करके कह रही है वो मीडिया के सामने। इसी तरह जो दूसरी वीरांगना है उसने भी आज जो मंत्री हैं शांति धारीवाल, उनसे सवाल पूछा है कि मेरे सवालों का जवाब दे मंत्री धारीवाल, आपने किस हक से और किस मुंह से यह कह दिया कि मैं नाते बैठ गई।
मतलब आप देखिए कि चल क्या रहा है प्रदेश में। अपनी मनमानी मंत्री कर रहे हैं, वीरांगनाओं की सुनी नहीं जा रही है, ये हालात हैं। सर एक बार देख लेना आवाज कम आ रही है क्या। आवाज जैसा कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। निजाम भाई कह रहे हैं कि मंजू नेता बनना चाहती है अपने देवर पर नौकरी लेकर के। सौरभ भाई हम नहीं कह सकते ना इन चीजों को, हमें वीरांगनाओं को लेकर के राजनीति करनी भी नहीं चाहिए। बस उनका दर्द, उनकी तकलीफ समझें और क्या है, जो राहत दे सकते हैं दें। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राज्यसभा के विधानसभा। आवाज साफ नहीं आ रही है, ओके, एक मिनट मुझे दीजिए आप। लोकेश जी कह रहे हैं आवाज सही है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप भी सुन रहे होंगे कि आवाज कितनी सही आ रही है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, आप भी सुन रहे होंगे कि आवाज कितनी सही आ रही है ना। ये कहीं आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम इशू हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आवाज बिल्कुल सही आ रही है। देखिए सौरभ जी भी कह रहे हैं आवाज बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है ना भाई। चलिए, नेट की कोई कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं विधानसभा के बजट सत्र की, क्या कुछ चल रहा है, किस विधायक ने क्या कुछ कहा और अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। देखिए, गहलोत समर्थक विधायकों के इस्तीफे की गूंज आज सदन में सुनाई दी। भाजपा के ज्ञानचंद पारीख ने यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। हाँ, ज्ञानचंद पारीख ने शांति धारीवाल से कहा कि साहब आप सबसे ताकतवर और कद्दावर नेता हैं और आप में वो दमखम है कि आपने आला कमान को भी आंख दिखा दी। आला कमान के जो आदेश है उनको भी आपने दरकिनार कर दिया। आप जैसा ताकतवर नेता आज तक राजस्थान के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। ये सब व्यंग्यात्मक था और इसको लेकर के फिर हंगामा शुरू हो गया विधानसभा में आज। इसके अलावा शांति धारीवाल ने कहा कि अंदर क्या हुआ, 25 विधायकों के इस्तीफे के जो विधायकों के इस्तीफे का मामला था उसको लेकर के शांति धारीवाल ने कहा कि अंदर क्या हुआ ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम है। और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आप मुझे चुनौती मत दीजिए, आपसे बहुत जल्दी हाईकोर्ट में मिलूंगा मैं, क्योंकि ये मामला अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है। सदन में रंधावा के बयान पर, सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जो नरेंद्र मोदी के लिए बोला था प्रधानमंत्री के लिए, उसको लेकर के भी आज हंगामा हुआ। वासुदेव देवनानी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया सरकार के सामने कि भूमाफियाओं को तो पट्टा मिल जाता है लेकिन 50 गज वाले गरीब को भी पट्टा नहीं मिल पा रहा है और अतिक्रमण और बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से अजमेर शहर परेशान है, इनको जल्द से जल्द वहां से बेदखल किया जाए। तो ये बड़ा मुद्दा आज उठाया वासुदेव देवनानी ने। दीप्ति माहेश्वरी किरण माहेश्वरी की बेटी है और उन्होंने उठाया मुद्दा कि राजसमंद में अवैध बजरी खनन पर जल्द से जल्द लगाम लगाई जाए। ये बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि विधायक इंदिरा मीणा, बामनवास विधायक जो है इंदिरा मीणा, आज उन्होंने भी अपनी ही सरकार को घेरने का प्रयास किया और बड़े आरोप लगाए। विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि राशन सामग्री वितरण में धांधली हो रही है, फर्जी तरीके से राशन सामग्री वितरण की जा रही है और मंत्री जी झूठा जवाब दे रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास पर सीधा सीधा आरोप लगाया विधायक इंदिरा मीणा ने। इस पर गुस्से में नजर आए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ये कहा कि 5 दिन के अंदर अंदर मैं इस मामले की जांच करवाऊंगा कलेक्टर की निगरानी में कि साहब। और एक बात और कही प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि आजकल राशन सामग्री का वितरण पोस्ट मशीनों से हो रहा है, तो गड़बड़ी की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो आज विधानसभा में इस तरह की कार्रवाई चली है। इसके अलावा एक और बात, विधायक दिव्या मदेरणा हमेशा चर्चा में रहती है और जब भी बोलती हैं खुल करके बोलती हैं, बिंदास बोलती हैं और कड़क लहजे में बोलती हैं। मंत्री धारीवाल के द्वारा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आतंकी शब्द का इस्तेमाल करने को लेकर के वो लगातार टिप्पणी करती आ रही हैं और आज भी विधानसभा में उन्होंने शांति धारीवाल को घेरने में और उनको सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने जाट गुजर मीणा समाज जो है उनके बारे में भी टिप्पणी की और उन्होंने दिव्या मदेरणा ने जो है वो मंत्री धारीवाल से ये कहा कि डॉक्टर किरोड़ी को आतंकी कहने पर उनको खरी खोटी सुनाई। साथ ही ये कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मीणा समाज के एक कद्दावर नेता को आतंकी शब्द से संबोधित कर रहे हैं। बहुत कुछ कहा आज दिव्या मदेरणा ने और बेबाक तरीके से वो बोली है।
और उन्होंने कहा मुझे आप जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं वो द्रौपदी नहीं जिसे किसी कृष्ण की आवश्यकता पड़े। जम करके बोला है, खुल करके, और जो कहा साफ गोई के साथ में कहा है। और वो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलने को लेकर के हमेशा हाईलाइट रही है दिव्या मोदेरणा। वहीं इसके अलावा आरएलपी, हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है आरएलपी, वो कल से प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी बजरी की दरें कम करने और स्टेट हाईवे पर जो टोल है उसको फ्री करने की मांग को लेकर के, और कल से प्रदर्शन करेगी आरएलपी। बिल्कुल ऋषि भाई, दिव्या जी ने पूरी विधानसभा को हिला रखा है, जब भी बोलती है खुल करके बोलती है। ये कंडीशन। भाजपा गहलोत सरकार के खिलाफ सभी 33 जिलों में हल्ला बोल प्रदर्शन करेगी। राजनीति है, चुनाव आ रहे हैं, तो दोनों ही पार्टियां, तीनों पार्टियां, चार पार्टियां, जितने भी दल हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने पहले जन आक्रोश रैली निकाली थी, अब कल से पूरे 33 जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। किसानों की कर्ज माफी, पेपर लीक, कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कलेक्ट्रेट का घेराव होगा और 16 मार्च से 5 अप्रैल तक विशाल जन आक्रोश सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विधायक और सांसद शामिल होंगे भाजपा के। ठीक है? नहीं, बिल्कुल हरिओम जी, मैं आपको बता दूं, अगर आप विधानसभा देखिए, मैं लोकसभा की और विधानसभा की आपको रेगुलर जानकारी देता हूं, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह होता है कि आप लोगों को यह जागरूक रहना बहुत जरूरी है कि जिनको हमने चुन करके भेजा है, चाहे वो हमारा सांसद है या विधायक है, वो विधानसभा में कभी बोलता भी है या नहीं बोलता है। शेयर करते रहना सर, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हो आप लोग, कि वो बोलता भी है या नहीं बोलता है, और अगर बोलता है तो कौन कौन से मुद्दे उठाता है। ये नॉलेज हमारे विधानसभा क्षेत्र के या संसदीय क्षेत्र के लोगों को होनी चाहिए कि हमारा विधायक बोलता भी है या नहीं बोलता है साहब, कभी कोई मुद्दा भी उठाया कि नहीं उठाया। इसलिए मैं आपको लोकसभा की और विधानसभा की जानकारी रेगुलर देता हूं। और जब हमारे विधायक या हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि दबंगता से बोलते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं खुशी होती है कि यार हमने अच्छे प्रतिनिधि को चुना है और वो हमारी आवाज जो है उठा रहा है। लेकिन संसद में हो या विधानसभा में हो, बात होनी चाहिए जनता के हितों से जुड़ी हुई, जनता के मुद्दों की, न कि हंगामा होता रहे, कुर्सी फेंकते रहे, पेन फेंकते रहे, पानी की बोतलें फेंकते रहे और जनता के मुद्दों पर बातचीत ही ना हो। तो इससे पैसे की बर्बादी होती है, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। रोजाना लाखों रुपए का खर्चा होता है जब विधानसभा और लोकसभा चलती है तो, और उसके बावजूद अगर काम की बात ना हो तो फिर फायदा क्या है। तो बिल्कुल उठाने चाहिए मुद्दे। और आगे बढ़ते हैं, जल जीवन मिशन। हाँ, बड़ा लफड़ा है इसको लेकर के। जल जीवन मिशन जो है वो गले की हड्डी बन गया राजस्थान सरकार के लिए। केंद्र सरकार रेगुलर पैसा भेज रही है, लेकिन राजस्थान सरकार के अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं और ठेकेदारों की मनमानी के चलते जल जीवन मिशन योजना में राजस्थान प्रदेश पिछड़ा हुआ है। आज इसको लेकर के सीएम गहलोत ने और जलदाय मंत्री जो है महेश जोशी, उन्होंने अधिकारियों की बैठक ली और अब प्रतिदिन 8 से 10,000 कनेक्शन रोजाना राजस्थान में किए जा रहे हैं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत। एक तो ये जानकारी दी। दूसरी बात, सीएम गहलोत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है, टंकी का निर्माण हो या पाइपलाइन बिछाने का काम हो, इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। ये नहीं होना चाहिए कि साल भर बाद में, 2 साल बाद में साहब टंकी टूट गई, पानी की पाइपलाइन फट गई। आज साफ उन्होंने कहा है कि जल जीवन मिशन योजना में किसी प्रकार की क्वालिटी के साथ में समझौता ना किया जाए, अच्छे तरीके से काम होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब तेजी से कुछ और जो नए गांव पहले रह गए थे उनको भी अब इसमें शामिल कर लिया जाएगा। मार्च के बाद में इसकी जो अपडेट है, क्योंकि अभी तो प्रस्ताव भेजे गए हैं, मार्च के बाद इसकी अपडेट आ जाएगी कि कितने नए गांव और हैं जिनको जोड़ा गया है। जूता अगर नहीं पड़े तो हमारी गारंटी है, फैन किरोड़ी लाल मीना कह रहे हैं सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, है ना। आप किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, सभ्यता से और मर्यादित शब्दों का ये आप इस्तेमाल करें। आप और हम कोई दूर के नहीं है, यहीं के रहने वाले हैं सारे लोग, ठीक है ना। और जो सच है वो सच है, सबको दिख रहा है। 11 महीने पहले आया था, उसके बाद दर्शन नहीं दिए। हाँ, फागी का रहने वाला है। सारे ठेकेदार पश्चिमी राजस्थान के हैं और काम में पूरी में लीपा पोती करके और 1 2 3 हो गए और पैसा भी उठा लिया इनने। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, हालांकि मुझे भी इस तरह की चीजों का इस्तेमाल या शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर इनका माजना वाकई में जूत खाने लायक है।
इनसे अधिकारी भी परेशान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे ना, तो अधिकारियों की साठ गांठ से ही चल रहा है ये सारा खेल। यार इनके बिलों का भुगतान कैसे हो गया, इनको पैसे कैसे मिल गए, इनके काम को क्लियरिफिकेशन या वेरिफिकेशन किसने दिया, वेरीफाई किसने किया, आप बताइए मुझे। यानी ठेकेदारों की और अधिकारियों की मिली भगत से ही जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से ये फैल हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन देखते हैं, सरकार का चुनावी वर्ष है, अब इसको लेकर के कोई सख्त कार्रवाई सरकार करती है या नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। और प्रदेश की 30,000 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, और इसमें भी ई रिक्शा चुनने का विकल्प इस बार रखा गया है सरकार के द्वारा। पहले ये 20,000 था, जिसको बढ़ा करके राजस्थान सरकार ने 30,000 छात्राओं को इसमें शामिल किया है और इसका अनुमोदन स्वीकृत कर लिया गया है, आपको मैं बता देता हूं। इसके अलावा सीएम ने आज 5 नए पीडब्ल्यूडी कार्यालय खोलने की अनुमति भी दे दी है, मंजूरी प्रदान कर दी है, जिनमें 30 नवीन पद सृजित किए जाएंगे। जब नए विभाग खुलेंगे तो फिर अधिकारी और कर्मचारी भी लगाने पड़ेंगे, तो 30 नए जो पद हैं वो भी सीएम गहलोत ने स्वीकृत कर दिए हैं। नारायणपुर, अलवर और तारानगर, इसी तरह करौली के मंडरायल में भी पीडब्ल्यूडी ऑफिस अब शुरू हो जाएगा। ठीक है सर। सीएम गहलोत को काले झंडे दिखाने का मामला, कल ये वीडियो वायरल हो रहा था। जैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से वो बाहर निकले, उनकी गाड़ी के सामने जो छात्र हैं एबीवीपी के, वो आ गए, काले झंडे दिखाए। सुरक्षा में चूक भी इसको माना गया। इस मामले में 6 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने आज गांधीनगर थाने का घेराव किया है इन 6 छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं करौली जिले की। करौली से क्या कुछ खबरें हैं, तो नांदोदी थाना पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे 5,000 के इनामी बदमाश को आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपी राजेश मीणा कोडिया का रहने वाला है और आरोपी करौली और हिंडौन का हिस्ट्री सीटर है और राजेश कोडिया गैंग का सरगना है। अभिषेक भाई, ये मुद्दा भी मैंने उठाया था, रोड कहां पर बैठा है उसकी फोटो आप मेरे पास भेज दीजिए। मैंने कल एक्शन साहब से और एसी साहब से बात की है माधोपुर, मैंने कहा सर जो रोड आप बना रहे हो महावीर जी तक, वो अभी से टूटने लग गया है, बैठने लग गया है। तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हमारे पास फोटो भेजिए, हम तुरंत इस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है ना। तो बात करने से काम नहीं चलेगा, अगर आपके पास में सबूत है, एविडेंस है, बेझिझक आप मेरे पास में भेज दीजिए कि कहां कहां ये सड़क बैठी है, बिल्कुल उसको ठीक करवाया जाएगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि कल मैंने इस मुद्दे को क्लियर बता दिया था उच्च अधिकारियों को। सारी चीजें ध्यान में रहती हैं, लेकिन हर चीज का जवाब भी हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। कल आपको फोटो जरूर, बिल्कुल अभिषेक भाई मेरे पास में फोटो भेज देना जहां गड़बड़ होती है। मैं ये कह रहा हूं आजकल आप खुद सब पत्रकार हैं, बोलो आप क्यों हमारे भरोसे रहते हैं? जब आपसे हमने ये कह रखा है कि आप बिल्कुल आप हमारे लिए पत्रकार हैं, आप तो कहीं भी आपको गलत नजर आता है, कहीं भी गड़बड़ नजर आती है, आप बिल्कुल वीडियो बनाइए, फोटो बनाइए और डिटेल के साथ में हमारे पास भेज दीजिए। लेकिन पुष्टि करने के बाद ही हम उस खबर को चलाएंगे, ये भी ध्यान रखना आप, क्योंकि हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल है, नियम है। लेकिन आपको कहीं गड़बड़ दिखती है तो बेझिझक आप हमारे पास में उसके फोटो और वीडियो भेज दीजिए, जगह का नाम लिख दीजिए, उसके बारे में डिटेल लिख दीजिए, फिर हम करेंगे इसमें कार्रवाई। ठीक है। तो आप कल बिल्कुल मेरे पास भेजिए, क्योंकि मैंने कल ही इसके बारे में सूचना दे दी थी। करौली जिले से अगली खबर, जिले में आज कई जगहों पर महिलाओं द्वारा शीतला माता का पूजन किया गया। कुछ लोगों ने सोमवार को मना ली थी, कुछ लोगों ने आज भी मनाई है, और कल पकवान बनाए गए थे और फिर ठंडे पकवानों का भोग आज शीतला माता को लगाया गया। हिंडौन सिटी के इंदिरा रसोई के कर्मचारियों से मारपीट का एक मामला सामने आया है। कल हमने एक खबर लगा दी थी और असामाजिक तत्वों ने कंप्यूटर और अन्य उपकरण भी तोड़ दिए हैं और सारी वारदात जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। करौली जिला अस्पताल की हालत बीमार, जिला अस्पताल खुद बीमार है। आज वहां से हमारे संवाददाता राघवेंद्र ने जो रिपोर्ट भेजी आपने देखी होगी चैनल पर, शर्म आने वाली बात है सर, जिला अस्पताल है ना। मंत्री रमेश मीणा वहां से आते हैं, विधायक लाखन सिंह वहां से आते हैं, नगर परिषद जो है उसमें बोर्ड जो बना हुआ है वो कांग्रेस का है। उसके बावजूद भी अस्पताल की स्थिति इतनी खराब और इतनी गंदी है कि लोग वहां स्वस्थ होने तो जाते हैं लेकिन बीमार होकर के आते हैं और 2-4 बीमारियां साथ में लेकर के आते हैं। ये कंडीशन है। टीएसपी से नॉन टीएसपी वालों की बात भी रख दो,
गवर्नमेंट के सामने। बहुत दिनों से उठा रहे हो मगन भाई आप लोग भी तो। नहीं बिल्कुल लालू मेहसाणा जी मठ की खबर डली है। सुबह जैसे ही हमारे पास में खबर आई सबसे पहले हमने ही डाली है उसको। सारी खबर डली है, आप देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर मिल जाएगी। शायद फेसबुक पर नहीं मिलेगी है ना, लेकिन यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको, है ना, क्योंकि फेसबुक थोड़ी सी बंद है अभी 1-2 दिन से। तो करौली जिला अस्पताल की हालत खराब है। सर्व जो शौचालय हैं वो बिल्कुल गंदे और टूटी फूटी अवस्था में है। सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है गार्डों की। लाइट आती नहीं है। आज जब वहां से वीडियो आए बिल्कुल अंधेरे में आए थे। और कब आएगी कब जाएगी कब जनरेटर चालू होगा किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि पानी का, पेयजल की व्यवस्था का कोई इंतजाम हॉस्पिटल में नहीं है। कल इसको लेकर के वहां के पीएमओ और सीएमएचओ से मैं बात 100% करूंगा कि शर्म आनी चाहिए आपको। जिला मुख्यालय पर आप बैठे और ये स्थिति है। हाँ आज नल अब आ रहे हैं हेमंत जी, आ तो रहे हैं। आपकी समस्या का समाधान तो हुआ कम से कम। आप ये कह रहे थे साहब नल नहीं आ रहे, नल नहीं आ रहे, नल नहीं आ रहे। अब कम से कम नल आ रहे हैं तो पानी भरो, ठीक है ना। और आकाश जी कह रहे हैं पिलोदा गांव में संस्कृत स्कूल में टीचर मॉर्निंग में 10-20 पर आते हैं और छुट्टी 3:45 पे करते हैं। मैंने तो आपसे कही थी कि आप मेरे को यहाँ का वीडियो भेजना, प्रिंसिपल के नंबर भेजना मेरे पास में। कार्रवाई बिल्कुल करवाएंगे हम। उनसे बात करेंगे संबंधित अधिकारियों से कि भाई धर्मशाला समझ रखा है क्या स्कूल को, क्या टाइमर, कितने बजे आ रहे हो। आपको पता है एसडीएम साहब ने और तहसीलदार महोदय ने गंगापुर ने जम करके आज एक्शन लिया इस मामले में। 9:50 से और 10 बजे के बीच में 18 विभागों में छापेमारी करी आज एसडीएम महोदय ने। कुछ जगह एसडीएम महोदय गए, कुछ जगह तहसीलदार महोदय गए। सबके रजिस्टर उठा करके ले आए कौन कौन से कर्मचारी टाइम पर पहुंचे अपनी ड्यूटी पर, और इनको सबको चार्जशीट दी जाएगी, नोटिस थमाए जाएंगे। मैं आज वहीं मौजूद था और बहुत सारे कर्मचारी सिफारिश लेके, अरे साहब मैं तो वहां चला गया। एसडीएम साहब ने तुरंत कही बाहर जाइए यहां से, जो स्पष्टीकरण देना है लिखित में दे दीजिए, बाकी अगर आप एब्सेंट हैं तो हैं, प्रेजेंट हैं तो हैं। तो ये होना चाहिए। लगातार प्रशासनिक अधिकारी अगर मॉनिटरिंग करेंगे ना तो इनकी आदतों में सुधार हो जाएगा। लेकिन मेरा एक निवेदन है आपसे कि जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी होनी चाहिए हमारे पास, तब जाकर के हम अधिकारियों से सवाल जवाब करते हैं, ठीक है ना। आकाश जी कह रहे हैं कल एसडीएम साहब को भेजो चलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसडीएम साहब से कि सर ग्रामीण क्षेत्र के जो विभाग हैं अब उन पर भी थोड़ा सा शिकंजा कस दो। वजीरपुर तहसीलदार को भेजने का कष्ट करें, वजीरपुर क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। ठीक है, कल मैं वजीरपुर एसडीएम से भी बात कर लेता हूं। हाँ कुलदीप जी, आपकी कोई भी समस्या हो बेझिझक आप मुझे बताना। अगर ऐसा कोई वहां का मैटर है तो बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कोई जो हेल्प हो सकती है वो करने का प्रयास करेंगे हम, ठीक है ना। तो पानी की समस्याएं का समाधान हो गया हेमंत जी, मेरे ख्याल से आपकी कॉलोनी में बहुत परेशान थे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सवाई माधोपुर जिले की। सवाई माधोपुर जिले से क्या कुछ खबरें हैं। तो बौली पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बौली एसएचओ कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। मामला 15 फरवरी 2022 का है और अवैध बजरी खनन पर कार्रवाई करने जब पुलिस गई थी उस दौरान 7 लोगों ने पुलिस की टीम पर हमला किया था। इनमें से और जो लोग हैं उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये 2 लोग जो हैं कमलेश मीणा बगड़ी और दिलखुश मीणा बगड़ी ये फरार थे। इनको पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। मरालना चौड़ कस्बे से आज एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हाँ, बड़ा हास्यास्पद कह सकते हैं हम इस मामले को। दुर्गा माता मंदिर में चोरी करने से पहले चोर ने लगाई माता जी को ढोक। देखो उनका भी धर्म ईमान है ना। चोरी कर रहे हैं तो चोरी करने से पहले भी उन्होंने और माता जी की नथी चुराई है सोने की, चोरी भी माता जी के ही की है और माता जी से ही माफी मांगी है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई है, जहां चोर माफी मांग रहा है माता जी से पहले तो कि माता जी मैं गलत कर रहा हूं मुझे पता है, लेकिन अब मैं चोरी करूंगा। और फिर माता जी की जो सोने की नथ थी उसको चुरा करके ले गए। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखने से लग रहा है कि कोई स्टूडेंट है, क्योंकि उन्होंने स्कूल की ड्रेस पहन रखी थी और पुलिस उसकी जांच में जुट चुकी है। और अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। संभागीय आयुक्त सांबरमल वर्मा आज बामनवास के दौरे पर रहे। हालांकि शाम को समय वो गंगापुर भी आए थे। मेरे पास जो खबर आई थी कि साहब एक तो गुलकंद स्कूल के सामने जो इंदिरा रसोई है
उसका जो संचालक है उसको फटकार लगाई है, नगर परिषद के आयुक्त को उन्होंने फटकार लगाई है। बहुत बढ़िया है साहब, आप आए, आपने निरीक्षण किया, लेकिन होना जाना तो कुछ है नहीं। अब से पहले भी आप तो बहुत बार आए हो, क्या सेंस क्या निकला मुझे बता दीजिए आप। क्या आपने गंगापुर की रोडों को कभी देखा? क्या आपने कभी ये पूछा कि साहब क्या कुछ चल रहा है इन दिनों गंगापुर में, नगर परिषद में क्या कुछ चल रहा है? कर्मचारियों की मनमानी। और जिन आयुक्त साहब की आप बात कर रहे हो वो कितने दिन अपने ऑफिस में आते हैं, थोड़ा इन पर भी गौर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जनता को तो ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। हाँ, जनता तो जहर का घूंट पी करके बैठी हुई है और बदलाव का इंतजार कर रही है बस। और इसके अलावा आयुक्त ने आज बांधवास क्षेत्र का दौरा किया, मैं आपको बता देता हूं, संभागीय आयुक्त ने। और पिपलाई स्कूल, देहरी स्कूल और कोयला स्कूल जो है उसका निरीक्षण किया, सफाई के दिशा निर्देश उनको दिए हैं। इसके अलावा एसडीएम ऑफिस में भी एसडीएम बाबूलाल जो है बामनवास के, उनसे मुलाकात की और फाइलों की जांच भी आज संभागीय आयुक्त ने की थी। एसडीएम नरेंद्र मीणा और तहसीलदार अजय मीणा ने आज जबरदस्त कार्रवाई की और गंगापुर सिटी उपखंड के लगभग 18 विभागों का आज सुबह सुबह औचक निरीक्षण किया। सभी विभागों में 241 अधिकारी जो हैं, उनमें से अधिकारी और कर्मचारियों में से 95 नदारद मिले, 95 नदारद मिली। एमजी कह रहे हैं अजय जी आवाज बहुत कम आ रही है। नहीं सर, आवाज का तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हमारे पास में यहां जब हम देख रहे हैं तो आवाज तो बढ़िया आ रही है, और आप कहें तो मैं एक बार थोड़ी सी यहां से और बढ़ाने का प्रयास मैं कर देता हूं, ताकि आवाज का तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। क्यों सर, देखना नहीं, वॉल्यूम पूरा खोलो। हाँ, अभी कितना आ रहा है आवाज? ठीक है। नहीं सर, आवाज तो ठीक आ रही है, हमारे यहाँ आवाज को लेकर के कोई इशू नहीं है। हाँ देखिए, आर के मीणा जी कह रहे हैं सही आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए मैं बार बार चेक करवा रहा हूं, आवाज ठीक है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की अगली खबर की। तो कुल मिलाकर के मैं आपको जो डिटेल दे रहा हूं नोट कर लेना, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूं आपको कि 95 अधिकारी जो हैं वो नदारद मिले हैं, और उनमें से कौन कौन से किस विभाग के थे मैं आपको बताऊं, और इन सबको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। तहसील के 23 में से 8, मैं बता रहा हूं एसडीएम साहब ने और तहसीलदार ने अपने जो ड्राइवर है ना उन तक को नहीं बख्शा, उन तक को नहीं बख्शा। अगर टाइम पे ड्राइवर भी मौजूद नहीं था ना, जो रात दिन एसडीएम साहब के साथ में रहता है या तहसीलदार साहब के साथ में रहता है, उसको भी ये कह दिया सॉरी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कारण बताओ नोटिस सबको जारी होगा। तो तहसील में 23 में से 8, नगर परिषद का तो कहना ही क्या, 55 में से 27, नगर परिषद में 55 में से 27 कर्मचारी जो हैं वो नदारद मिले, एब्सेंट मिले, ठीक है। और बीईओ ऑफिस जो है हमारा शिक्षा विभाग का 15 में से 6, सीडीपीओ ऑफिस में 5 में से 5 पूरे ही नदारद, विद्युत विभाग 18 में से 5, और पीएचईडी जलदाय विभाग उसमें 7 में से 7, सारे कर्मचारी नदारद मिले। अब बताओ आप जनता को सुनेगा कौन? एसडीएम साहब ने, क्योंकि इस कार्रवाई का सबसे पहले पता मुझे चला, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मेरे पास खबर आई, मैं तुरंत एसडीएम ऑफिस पहुंचा और एसडीएम साहब से इस बारे में जानकारी ली। तो मैंने देखा है वहां कई कर्मचारी पहुंच रहे थे, क्योंकि सब की फाइलें उठा करके एसडीएम साहब और ऑफिस में ले आए थे, सब रजिस्टरों को उठा करके ऑफिस में ले आए और वहां से सबको नोटिस जारी किए, सबकी हिस्ट्री खोली है, कौन कर्मचारी किस तरीके का काम कर रहा है। और वहां सिफारिश वाले भी बहुत आए, कई कर्मचारी अरे साहब माफ कर दो साहब, ये बिल्कुल फटकार करके एसडीएम साहब ने बाहर भगा दिया, चलिए समय पर ड्यूटी पर आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और अगर काम में लापरवाही करिए तो फिर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कंडीशन। आगे मैं आपको बता देता हूं, समय पर आओ और मनमानी नहीं चलेगी, ये साफ दिशा निर्देश दिए हैं एसडीएम महोदय ने। सपोर्टरा में भी वहां के जो नवनियुक्त एसडीएम है ना यशवंत मीणा, उन्होंने भी आज पंचायत समिति का और कई विभागों का निरीक्षण किया है, और वहां भी पूरी लिस्ट तैयार की है कौन कर्मचारी कितनी लापरवाही कर रहा है और टाइम पर नहीं आ रहा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है एसडीएम यशवंत मीणा ने। तो ये तो चलना चाहिए हर 7 दिन में, 15 दिन में ये चक्रव्यूह। तो वजीरपुर उपखंड में 7 दिन से लापता अधेड़ का शव मिलने से आज सनसनी फैल गई। यह मामला सुबह आया था और हमने इसको चलाया था। मृतक भीम सिंह गुजर
मटका रहने वाला था और जंगलों में उसका नरकंकाल मिला, क्षत विक्षिप्त अवस्था में, शरीर के अलग अलग टुकड़े हो चुके थे, जानवर नोच रहे थे, खा रहे थे, और किसी चरवाहे ने उसको देखा। तब जाकर के पुलिस को सूचना दी और वजीरपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, टुकड़ों को इकट्ठा करके, और उसके बाद में फिर पोस्टमार्टम के लिए वो लेकर के आए पीएससी हॉस्पिटल वजीरपुर में। एफएसएल टीम को बुलाया गया ताकि जो बिसरा है वो जुटाया जा सके, जांच जुटाई जा सके। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि सर जो हमारे ये ताऊ जी है, भतीजे ने ये मामला दर्ज करवाया है, ये लगभग 15-20 सालों से सूरत में रह रहे हैं, अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, परिवार का बढ़िया भरण पोषण कर रहे हैं। त्योहार के समय पर ये गांव में आए थे, सबसे मिले जुले, उसके बाद में जब ये गए गांव में घूमने करने, उसके बाद से ये लापता थे और आज इनका शव इस कंडीशन में मिला है। तो हत्या का ही मुकदमा दर्ज उन्होंने करवाया है। और बामनवास और वजीरपुर पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्कर पकड़े हैं। आरोपियों से 176 देशी शराब के पौवे जब्त किए गए हैं। आरोपी बदन सिंह जाट कोसाए रायपुर का रहने वाला है, इसके पास से 80 पौवे। वहीं बामनवास में आरोपी गोपाल सिंह राजपूत नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी का रहने वाला है, जिससे 96 पौवे पुलिस ने बरामद किए हैं। अतिक्रमण और यातायात शहर के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं 1-2 दिन में कोई मीटिंग होती है नहीं होती है इसको लेकर के, और क्या अभियान पुलिस इसको लेकर के चलाएगी, क्योंकि कई बार ये मुद्दा उठ चुका है कि सर शहर की सड़कें अब सिकुड़ती जा रही हैं, लोगों का निकलना चलना घूमना फिरना सब धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक व्यवस्था फैल है और अतिक्रमण ज्यादा है। सीवरेज बिल्कुल लगातार मैं अपडेट करता रहता हूं और अधिकारियों से संपर्क में रहता हूं। आज एक जामा मस्जिद से मामला मेरे सामने आया था कि साहब वो जो मेन हॉल है चैम्बर का, वो ढक्कन टूट चुका है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, मुख्य रास्ता है। तो इसको लेकर के तुरंत मैंने सीवरेज के अधिकारियों को वो फोटो भी भेज दिया था और उन्होंने कहा कि साहब मैं 30 मिनट के अंदर अंदर अपने टीम को भेज करके और ढक्कन बदलवा दूंगा। बदला नहीं बदला इसका मुझे पता नहीं है, तो सूचना आप दे देना। दूसरी बात कि गंदे पानी की सप्लाई अगर कहीं हो रही है, कल आपने भेजा था, तो व्यक्तिगत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसकी सूचना मुझे दे दें ताकि उसको ठीक करवाया जा सके। और आने वाले दिनों में एक चीज और मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे ग्रामीण जनता हो चाहे शहरी जनता हो, जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी आगजनी की घटनाएं भी अब ज्यादा होंगी, चाहे वो किसान की फसल हो चाहे कोई और गतिविधि हो। तो मेरा निवेदन है इन चीजों पर कम से कम आप लोग सतर्क रहें और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। समर्थन मूल्य पर खरीद, कल आपने सवाल पूछा था, आज इसको लेकर के मैंने बात की है उच्च अधिकारियों से। कल जिला कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है कृषि विभाग की, और कल फाइनल लिस्ट आ जाएगी कहां कहां पर हमारी ये जो खरीद के कांटे लगेंगे और कौन कौन सी फसलों को गंगापुर में खरीदा जाएगा समर्थन मूल्य पर। तो कल शाम तक इसकी स्थिति क्लियर हो जाएगी और मैं आपको इसकी लिस्ट जो है वो डाल दूंगा और इसके बारे में तमाम जानकारी आपको कल दे दूंगा। ठीक है सर, तो कल ये आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। और बोर्ड की एग्जामें जो है वो चल रही हैं, शुरू हो चुकी हैं, और गर्मी का प्रकोप अभी थोड़ा सा कम है, तापमान में गिरावट है, 19 तारीख तक रहेगी क्योंकि बादल छाए रहेंगे और मौसम की जो गतिविधि है वो चलती रहेगी, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा रहेगा। ऋषिकेश भाई, बजरी खनन को लेकर के कोई अपडेट अभी तक नहीं है, और मार्च में उम्मीद भी मत करना, मार्च में कोई उम्मीद करना भी मत आप कि बजरी को लेकर के कोई अपडेट आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं और ठेकेदार की मनमानी चल रही है, क्योंकि सुनने में यह आया है कि बहुत बड़े तादाद में वो कांग्रेस सरकार को चंदा देता है। वो जो ठेकेदार है ना यहां लगाया गया है, उसकी सर ऊपर तक पेट है, वो अपनी मनमर्जी से बजरी खनन कर रहा है। आप कितनी शिकायत कर लो, टेंडर खुले ना खुले कोई दिक्कत नहीं है। अजय जी सर, ट्रैक्टरों की रसीद अभी कट रही है लेकिन उनकी डेट बाकी है, फिर भी आईटीओ साहब की रसीद काट रहे हैं। अगर ऐसा कोई मामला कालूराम भाई तो मेरे पास भेजना, बिल्कुल भेजना। मैं यहाँ के जो आरटीओ हैं या डीटीओ हैं उनसे बात जरूर करूंगा, क्योंकि बिजली विभाग से भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। 500 400 यूनिट का बिल भेजा जा रहा है जबकि खर्च हो रही है 150 200 यूनिट, लेकिन टारगेट पूरा करना है। खून निचोड़ दो आम आदमी का जितना निचोड़ सकते हो, और सरकार को रेवेन्यू दे दो, खर्चा दे दो, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, लड़ेंगे कैसे चुनाव, पैसा तो खर्च होगा चुनावों में, है ना। तो इनकी जो धींगा मस्ती है और मटर गस्ती है, इसके खिलाफ अगर जनता आवाज नहीं उठाएगी ना तो ऐसे ही होता रहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं, चुनावी सीजन है,
अब आप लोग भी खामोश मत रहो, चुप मत रहो, थोड़ा सा जागरूक बनो और आवाज उठाना सीखो। तो कहीं भी अगर मनमानी हो रही है, आज जैसे एक मामला बालघाट थाने से आया था ना कि 151 में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा और उसकी जम करके ऐसी मार लगाई, प्लास से उसके नाखून खींचने का कुकृत्य किया गया। इसको लेकर के गांवों में अब तलवारें खींच रही हैं, मीटिंग हो रही है, वहां पंचायत हो रही है। और थानाधिकारी कौन है वहां? अभिजीत जी। उनका कार्यकाल पहले भी अच्छा नहीं रहा है महावीर जी में, और अब वो कहां लगे हुए हैं? टोडा भीम में। सॉरी, टोडा भीम नहीं, बालघाट में। टोडा भीम में तो ब्रजेश जी लगे हुए हैं, बालघाट में लगे हुए हैं, और वहां से ये मामला आया है। तो कहीं ऐसा ना हो कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, अपने नंबर बढ़ाने के लिए अधिकारी मनमानी कर रहे हो। अगर ऐसा कोई भी मामला है, पूरे सबूत के साथ आप हमारे पास भेजिए, बेधड़क बेझिझक हम सवाल जवाब करेंगे, जरूर करेंगे। पीलो दगा में सड़कों का काम बंद पड़ा है? नहीं, काम तो बंद नहीं होना चाहिए, काम तो चल रहा था। कल भी मेरी पीडब्ल्यूडी विभाग से बात हुई थी, कोई वैसे ही अगर काम रोक दिया हो अभी कुछ दिन के लिए तो बात अलग है, क्योंकि मार्च का महीना है ना, इसमें वित्तीय स्वीकृतियां जारी होती हैं, इस वजह से थोड़ा सा काम रुक जाता है। बाकी अप्रैल से रेगुलर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ऋषिकेश भाई, बिल्कुल मिलक सराय वाली। लेकिन जालाना आरटीओ मेरी रसीद काटा है सर। जालाना आरटीओ? गंगापुर का मामला हो तो बताओ सर, अब जालाना का तो मैं क्या बताऊं आपको कालूराम भाई। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और उम्मीद करता हूं आज का खबरनामा आपको पसंद आया होगा। शेयर जरूर करना पड़े भाई, ये रिक्वेस्ट है मेरी सारे दर्शकों से। और जिन्होंने अभी तक, मेरे एफबी फ्रेंड जितने भी हैं, अगर उन्होंने अभी तक हमारा न्यूज़ 7 राजस्थान चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो कर लेना प्लीज। ठीक है ना, क्योंकि रोजाना खबरें वहीं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है साहब, चलिए कल मुलाकात करते हैं फिर आपसे कुछ नई ताजा अपडेट के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, जय हिंद और जय भारत।